मैं रामू की दुकान में हूँ, अभी हूँ, यहीं पे आ जाओ, रुकी नहीं हूँ, मैं हूँ। आई एम फिर रामू की दुकान, रामूज नहीं आ रहा मैडम, मैं नहीं बोल पाऊंगी, अभी नहीं समझ अरे में तो आ फिर रहा है। ऐसे ही बोलो ना, अगर सपोज किसी से बोलना है, इंग्लिश में बोलना है, उसको हिंदी नहीं आती तो कुछ तो बोलोगे। बोलो जैसे आता है टेढ़ा मेढ़ा। आपने बोला था मुझे बोलना आता है, बस मैं इधर उधर बोलती हूँ। चलो बोल के दिखाओ। सही बोल रहे हो, सही बोल रहे हो। रामूज मतलब रामू बता की दुकान, रही रामूज शॉप, है ना। शॉप, हाँ बोलो। रामू शॉप, हाँ। आई एम रामू शॉप, हाँ यू कम, हाँ। है पहले ना, मैंने क्या बोला, जब तुम किसी ही आ को जाओ। ऑर्डर तो पहले वो काम बोलना है। जैसे मैंने बोला कि तुम यहाँ आ जाओ, तो यहाँ कमिंग कम यू, हेयर ही होगा, है ना, कम हेयर होगा। यू कम नहीं होगा। यू से ही हम बोल रहे हैं कि आ जाओ, है ना। कम हियर। हाँ कम हेयर, हम उसको ऑर्डर दे रहे हैं ना मैडम, कि यहाँ आ जाओ, दैट इज ऑर्डर। तो ऐसे बोलोगे, आई एम एट रामू शॉप, आई एम एट रामू शॉप, कम हेयर, शॉप, है। एट कम क्यों हियर। आया, एट क्यों आया कि मैं वहां पे आपको बता रही हूँ कि मैं कहाँ पे हूँ, राम एकदम एग्जैक्ट लोकेशन आपको पता चल रही है ना। वहाँ ये आई नहीं एम एट, बोलेंगे यू कम हियर। यू नहीं बोलेंगे, यू अंडरस्टूड होता है, कम हियर, है ना, इतना ही बोलोगे। हिंदी में भले हम तुम बोल देते हैं, बट इंग्लिश में हम कम हियर ही बोलेंगे, कम हियर, यहाँ आओ। आई एम एट रामू शॉप, हियर कम हियर। हाँ, यू कहाँ पे आएगा कि जैसे मान लो 3 4 लोग बैठे हैं, अब आप एक को बुला रहे हो तो आप बोलोगे यू यू यू, थर्ड वन कम हियर, है ना, ऐसे आप बोलोगे। ये तीसरे नंबर वाले यू कम हियर, ऐसे वहां पे बोल दो, एक थर्ड वन कम हियर यू। मतलब ऐसे हम उस टाइम पे आप यू लगा सकते हो, बाकी आप यू नहीं लगाना, है ना। अगर सामने वाले को इंस्ट्रक्शन दे रहे हो तो बस वो काम बोलोगे, और फिर आप नाउन जो होता है वो बोल दोगे। ठीक है, नाउन एडजेक्टिव जो होता है। ओके, तो बोलो कि वो कुर्सी टूटी है, उसमें मत बैठो। दिस चेयर टूटी, वो कुर्सी टूटी है। दिस चेयर इज ब्रेक। ब्रेक नहीं, ब्रोकन, टूटी हुई है ना, ब्रोकन है। ब्रोकन, हाँ, ब्रोकन, हाँ ब्रोकन। दैट दिस चेयर इज चेयर इज ब्रोकन, दैट चेयर इज ब्रोकन, वो दूर उसमें है, मत। हाँ दैट, हाँ दैट, हाँ, उसमें मत बैठो। डोंट डोंट सिट, हाँ डोंट सिट हाँ हाँ हियर। हाँ, डोंट सीट ऑन दैट भी बोल सकते हैं कि उसके ऊपर। आप इतना भी बोल दिए ना कि दैट चेयर इज ब्रोकन, डोंट सीट, मतलब वो सीट, डोंट सीट दैट डोंट चेयर सिट, इज ब्रोकन, ये भी बोल सकते हैं मत बैठो, वो चेयर टूटी हुई है। या ऑन दैट मतलब उसके ऊपर, वो बहुत गर्म है, मत छुओ। दैट इज टू हॉट, डोंट टच इट, डोंट टच। हाँ, डोंट टच इट, दैट इज टू हॉट। सपोज आपने पानी बॉईल करके रखा, बोला कि पानी बहुत गर्म है, उसमें उसको अभी उससे मत नहाना, वो मत नहाओ या नहीं नहाना, कैसे बोलोगे। अभी नहीं नहाओ, अभी पानी गर्म है। वाटर गर्म है, वाटर इज टू हॉट, डोंट डोंट बाथ। हाँ, डोंट बाथ दैट वाटर इज टू हॉट, है ना। सो कैसे बोलोगे कि वो कपड़ा गंदा है, मत पहनो। दैट क्लॉथ टू अनक्लीन, हाँ, दैट क्लोथ इज अनक्लीन भी बोल सकते हो, हाँ डोंट अनक्लीन। वियर, अनक्लीन, डोंट वियर। हाँ, डोंट वेयर, ठीक है। कैसे बोलोगे कि बेड गंदा है, उसे साफ कर दो, मतलब क्लीन, झाड़ के, बेडशीट गंदी है उसे झाड़ के बिछा दो। क्या बोली, बेडशीट गंदा है, उसे हाँ झाड़ दो। हाँ
कैसे बोलोगे रीता? जो बेडशीट बोल के बता दो। बेडशीट इज डर्टी या अनक्लीन। हाँ, क्लीन, नॉट वॉश्ड, कि अभी वॉश नहीं है, या अनक्लीन्ड, या डर्टी, कुछ भी बोलो। क्लीन, हाँ, उससे झाड़ दो। दैट सेक इट, आर्मी सेक इंग्लिश में क्या इट, बोल? हाँ? सेक करके स्प्रिट कर दो। सेक इट मतलब सेक कर दो, झाड़ मतलब वो झाड़ने को सेक ही हिला दो, है ना, एंड स्प्रिट कर दो। and spread bedsheet. हाँ, स्प्रेड इट, सेक एंड स्प्रेड कर दो, है ना। स्प्रेड बेड शीट भी बोल सकते हो, अगर बेड शीट नहीं बोलना है तो स्प्रेड इट बोल सकते हो। वहां पे बेड शीट के लिए ही आप इट लगा रहे हो, ये ध्यान रखना, है ना। Okay. जैसे आपने बोला कि ये बहुत गर्म है, तो कैसे बोलोगे? मैडम इस अच्छा, It is very क्या hot. ये बहुत गर्म है? हाँ, क्या बोली? ये बहुत गर्म है। कैसे बोलोगे? It's या very दिस इज वेरी हॉट बोल सकते हो, इट इज वेरी हॉट बोल सकते हो, है ना। या कि फिर अगर नाम पता है कि पानी too बहुत hot. गर्म है, वेरी इज हॉट या वेरी हॉट, है ना, ऐसे बोल सकते हैं। फूड इज हॉट, जैसे बोलना है कि खाना ठंडा है, गरम कर, कैसे बोलोगे? हाउ टू से दैट? The food is cold, heat up the food. हाँ, वार्म अप, हीट अप, है ना, वार्म अप कर दो इसको, थोड़ा सा वार्म कर दो, है ना, हीट अप कर दो, ऐसे आप बोल सकते हो। ठीक। और ये रंगोली साफ सुथरी है, इसे वो मत करो, खराब मत करो, मतलब अच्छी है, इसे खराब मत करो। This This rangoli rangoli don't mess is it. clean. Don't हाँ, mess up. sorry, don't mess up, don't mess up. It is good rangoli, या it is beautiful rangoli, it is It is beautiful beautiful rangoli, so don't mess up, इसको मैश अप मत करो, है ना, Beautiful Russia. it. ना, डोंट मैश अप इट। ये छोटे छोटे वर्ड होते हैं जो स्टेट ऑफ बीइंग में आते हैं, जो हम मोस्टली अपने स्पोकन में सारा दिन बोलते हैं। इन वर्ड्स को बोलते हो कि नहीं बोलते हो? Mistake करते हैं। हाँ, Go to तो myself. मतलब सुबह से शाम तक, इवन इफ यू आर टॉकिंग टू बेबीज, जैसे हमने बोला अपने बच्चे को कि जाओ पापा के पास, Go to father. गो टू फादर या पापा, है ना, मम्मी के पास चले जाओ, गो टू मम्मा, है ना, ऐसे बोलोगे। सच है, सही है, ये गलत नहीं है। देखो आती रहती है, डर के मारे इंसान बोलता नहीं, गलत हो जाएगी। अरे बोलो भैया, जितना आता है गलत ही बोलो, समझ आ जाएगा। आप क्या बोल रहे हो मुझे सब समझ आ नहीं मैडम, जाएगा। डर के मारे नहीं, आज समझ में ही नहीं उस टाइम आता है। अब डरेंगे किससे? सब तो अपने ही हैं, ऐसा नहीं हाँ, है। मगर जानती है, गलत दिमाग नहीं में आए ना गायब, आपकी, सेंटेंस ही गलत नहीं नहीं आते आए। कि क्या बोलूं। जैसे जैसा है ना टेढ़ा, गो पापा इतना कह दोगे सामने वाला समझ जाएगा। गो तो आता है ना, टू नहीं लगाया, गो पापा इतना तो आ जाएगा, गो पापा की मतलब जाओ पापा, गो पापा जाओ पापा, इतना तो आ जाएगा ना, है ना। टू एक छोटा सा लगा देना। तो छोटी सी चीज, अगर आपको गो आ रहा है तो गो ही बोलो। गो गो टू इतना पापा। आप बोल दिया कि गो तो मतलब जाओ, हो जाता है कि नहीं, कम, आओ, छोटे छोटे वर्ड्स है, तो इनको आप बोलो। आपको सब आता है, इतनी अच्छे से आपने पोयम एक्सप्लेन की, हर चीज आता है, आई नो दैट की आता है, बस थोड़ा सा वो है अंदर की, यहाँ पे क्या आएगा, है ना, यहाँ पे क्या बोलूं, हाँ है बस ना। यही समझ में नहीं आता है। हाँ, तो वो जो आपके दिमाग में जो आ रहा है ना, गलत ही आ रहा है, उसको निकाल दो, फिर धीरे 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 सही आने लगेगा, है ना। एटलीस्ट आपके मुंह से शब्द तो निकलने लगेंगे इंग्लिश के, पहले अपने मुंह से शब्द इंग्लिश के निकालो। ठीक, छोटे छोटे शब्द ही ठीक है निकालो, बट मैडम। निकालो। शब्द निकलना शुरू होंगे ना जब मुंह से, तो फिर आप सब आने लगेगा। पहले शब्द तो निकलना आना चाहिए, है ना। Okay, ma'am. अभी आज क्या करना, बच्चों से इंग्लिश में ही बोलना, गलत बोलो ये फर्क नहीं पड़ता। ये फर्क नहीं पड़ता है कि लोग क्या कहते हैं, फर्क ये पड़ता है मेरा वाक्य बिहारी क्या कहता है। वो सुना था अभिनव अरोरा को अभिनव अरोरा, क्या है उसका नाम बच्चे का तो दुनिया क्या कहती है कि नहीं, आपको कौन क्या कहता है, इसके इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क क्या पड़ता है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हो। अगर अपने आप को आप ग्रेट मानोगे ना, कि आप बहुत अच्छे हो,
तो सब आपकी इज्जत करेंगे। अगर आप खुद की अब इज्जत खुद नहीं करोगे तो कोई नहीं करेगी, यह ध्यान रखना। तो ये सोचा करो कि मैं जो भी बोलती हूँ एटलीस्ट मैं बोल तो रही हूँ, इतना इतना मेरे अंदर वो तो है कि हमने शुरू तो किया बोलना। भला बताओ, बोल तो रही Yes, ma'am. है ना। और ये एक लैंग्वेज ही है, आप दूसरी भाषा सीख रहे हो। हिंदी में आप बहुत अच्छे हो, अपनी लैंग्वेज में हो अच्छे कि नहीं अच्छे हो। ये हम फॉरेन कंट्री की भाषा सीख रहे हैं, दूसरे देश की भाषा आप सीख रहे हो, है ना। Yes, ma'am. तो आपको अपने ऊपर थोड़ा सा गर्व होना चाहिए कि एटलीस्ट हम सीख तो रहे हैं, है ना। Yes, ma'am. हिंदी में तो हम भाषण दे देंगे जाके, ऐसे दे नहीं दोगे, एक बार पढ़ोगे सीधे जाके कहीं पे खड़े होके बोल दोगे स्पीच। तो दूसरी भाषा सीख रहे हो तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, और आप शुरू करो बोलना। देखो छोटे बच्चे को पापा आता है तो शुरू कर देता है पापा बोलना, कि नहीं। गलत बोला, चाहे सबको पापा बोले, घर में जितने सदस्य हैं सबको बोले, बट बोलता है। सेम वही चीज आपको करनी है। जो भी आता है, गलत आता है, सही आता है, बोलना है, ठीक है ना। बोलना बंद नहीं करना, ठीक है। ठीक है कि नहीं, बोलोगे कि नहीं बोलोगे, बताओ। बोलेंगे मैडम। I will speak. यस, देखो आ रहा है, सबको आता है। आई विल स्पीक, मैं बोलूंगी, I will तो speak. मैं बोल सकती हूँ। आई कैन स्पीक, कर I सकती can हूँ, speak. है ना। I can क्या क्या speak. आप कर सकते हो, क्या क्या आप कर सकते हो। आप खाना बना सकते हो, आई कैन कुक फूड। आई I कैन can स्पीक हिंदी I can वेरी cook वेल, food. मैं हिंदी बोल सकती हूँ, है ना। I can learn English. I can हाँ, speak English. बस मैं बच्चे की परवरिश, एक छोटे से बताओ, एक जीवन को आप पैदा करके उसकी परवरिश कर सकते हो, कितनी शक्ति है कि नहीं है। Yes, ma'am. हाँ, तो कितने काम, जितने आप काम कर सकते हो तो बोलो बोलो कि आई कैन डू दिस डू दैट, मतलब ये कर सकती हूँ। अगर पूछना है कि क्या तुम कर सकते हो, तो कैन यू डू दिस, कैन को पहले रख लेना। कैन यू मेक अ फूड, कैन यू मेक अ चाइनीज फूड, क्या तुम चाइनीज फूड बना सकते हो। कैसे पूछोगे नमिता, बोलो सरिता से। मैम ये सब बताती है ना तो अंदर से मोटिवेशन जगता है। लगता है हाँ कर लेंगे। क्यों ही कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे। हमारे पता है औरत के अंदर कितनी शक्ति होती है, आप अभी औरत Yes, को ही पता रहता है हर एक चीज। इतना पता, इतना कोई नहीं सहन सकता, कर सकता जितना औरत औरत कर सकती है। अगर वो ठान बस ले सच्चे दिल से कि मैं ये क्यों कर लूंगी, तो कर लूंगी बस, है yes, ना। ma'am. तो ये कैन से भी क्वेश्चन पूछ लेना कि क्या आप कर सकते हो, क्या आप कर सकते हो, है ना। कैन से भी ये कैन कैन यही है, मैं ये कर सकती हूँ, वो कर सकती हूँ। मेरे मतलब आपके अंदर वो काबिली, वो पावर है, क्षमता है, ताकत है काम करने की, एबिलिटी है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एबिलिटी। एबिलिटी मतलब क्षमता, पावर, ठीक है ना। हाँ, Yes, ma'am. तो निशा पूछो एक बारी सरिता से, एक बार पूछो कि क्या आप चाइनीज खाना बना सकते हो। कैन को पहले रख लेना है, फिर यू बोलना है, फिर वही मेक चाइनीज फूड। Can you make Chinese food? हाँ, कैन यू मेक चाइनीज फूड सरिता। सो सरिता सी यस आई कैन मेक, नॉट And एवरी बट सम ऑफ चाइनीज फूड आई कैन मेक, मतलब सारे तो नहीं बना सकती, बट सम ऑफ लाइक मोमोज, मैगी, and चाउमीन, लाइक दैट, ये वाले बन जाते हैं, है I ना। can like Manchurian and Maggie. I हाँ, think I can't cook lots of Manchurian foods. I can only 2, 3 Manchurian foods. I can cook. चाइनीज फूड, चाइनीज फूड। Can you cook Indian food, Sarita? Yeah, I can cook any Indian foods actually, and I can ये cook प्राउड। tasty. तो एक दूसरे से पूछो, मैं जा रही हूँ।